अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु कहाँ जाते हैं? जंगल में, मतलब रेगिस्तान में, अलगताई में, और वहां फास्टिंग में रहते। क्यों? क्योंकि वहां शैतान से बार बार उनकी परीक्षा हो रही थी, और वो फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ शैतान की उन परीक्षाओं में विजयी होते हैं। और उसके बाद की आयत में लिखा है, 14वीं आयत में, जब वो परीक्षाओं में प्रभु यीशु विजयी हुए तब रिजल्ट क्या आया? 14वीं आयत में लिखा है, परीक्षा के बाद विजयी था प्यारो। परीक्षा में खड़े रहने के बाद, उसमें विजय पाने के बाद, यहां पर लिखा है प्रभु यीशु जब वापिस आए तब आत्मा की सामर्थ से भरकर वापिस आए थे। हालेलुया। और फिर लिखा है कि उनकी चर्चा पूरे देश में फैल गई, और यहीं से प्रभु यीशु की पृथ्वी पर की सेवकाई की शुरुआत हुई। उसके बाद प्रभु यीशु ने काम करना शुरू किया, दुष्ट आत्मा से लोगों को छुड़ाया, अंधों की आंखें खोली, भूखों को भोजन दिया, जो रोगी थे उनको चंगा किया। इसके बाद प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री, सेवकाई शुरू होती है। हालेलुया। एक नई शुरुआत होती है। किसके बाद? परीक्षा में विजय होने के बाद। और उस परीक्षा में विजय होने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया? बैठे नहीं रहे। परीक्षा के टाइम में वहां लिखा है, जब शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, और आगे ऐसा नहीं लिखा है प्रभु यीशु बैठे रहे। वहां लिखा है, उन दिनों में उसने कुछ न खाया। प्रभु यीशु ने उपवास किए, भूखे रहे। उपवास के साथ शारीरिक बातों के ऊपर विजय पाकर, शारीरिक इच्छाओं के ऊपर, भूख प्यास वगैरह हर एक शारीरिक इच्छाओं के ऊपर विजय पाकर, आत्मा में बलवान होकर शैतान का सामना किया। और वहां पर शैतान परीक्षाएं जो कर रहा था, शैतान वहां हारता है, प्रभु यीशु विजयी होते हैं। लिखा है वो आत्मा की सामर्थ से भरकर वापिस लौटे, और उनकी चर्चा पूरे आसपास के नगरों में फैल गई, और बड़े बड़े काम शुरू हो गए। यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हुई। हालेलुया।